जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका एजी स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज हम बताएंगे स्टूडेंट सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हम आपसे बता दें कि आरओ से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, जो कि एक विस्तृत जानकारी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। न्यायाधीशों की संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके बाद 33 अन्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है स्टूडेंट, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा न्यायाधीश से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये सब हैं आपके न्यायाधीशों की योग्यताएं। कार्यालय तथा महाभियोग। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख प्रति माह व अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख प्रति माह वेतन प्राप्त करते हैं। न्यायाधीश के लिए पेंशन व सेवानिवृत्त वेतन की व्यवस्था भी है। उन्हें वेतन भत्ते भारत का संचित निधि से दिया जाता है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रताएं क्या हैं? न्यायाधीश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में व्यापक प्रावधान है। इनमें कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, न्यायाधीश के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं तथा उन पर संसद द्वारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश के वेतन तथा सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल में उनके हित विपरीत परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन बनाई गई है। उन्हें केवल दुर्व्यवहार तथा असमर्थता के सिद्ध होने पर दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायालय को अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसका आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है तथा इसके अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। भारत सरकार तथा 1 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा, भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच विवाद होते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद। तीसरा, नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करता है कि विधायक द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं। यदि वह संविधान में मेल नहीं खाते तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का अंतिम अपीली न्यायालय, इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार। परामर्श संबंध अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसी कानून, प्रश्न या तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा किए गए मामलों पर सलाह दे, परंतु उसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य कर नहीं है। अभिलेख न्यायालय। न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जा सकता है तथा अन्य मामले में उनका हवाला
दिया जा सकता है। इस प्रकार यह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, यह नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का संतुलन चक्र है। जनहित अभियोग, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह अथवा वर्ग की ओर से न्यायालय में वाद दायर कर सकता है जिसे कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। इस व्यवस्था की विशेषता है कि न्यायालय अपने सारे तकनीकी और कार्य विधि संबंधी नियमों की गहराई में जाए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।